साइंस लवर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहली बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते क्या कौन सी हैं? वो रिएक्शंस जिनका रेट डिपेंड करे सिर्फ एक कंसंट्रेशन वेरिएबल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करे? सिर्फ एक कंसंट्रेशन वेरिएबल के ऊपर। उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के? इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है हमारे पास जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सारी आती हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है, उसका एग्जांपल क्या था। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका डेरिवेशन कि अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हम रेट किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। अब हमने मान लिया हमारे पास ये एक रिएक्शन है। ठीक है, जनरल हमने एक रिएक्शन मान ली। जो इसका रेट है इस रिएक्शन का वो सिर्फ इस एक कंसंट्रेशन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब टाइम हमारे पास क्या है जीरो, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो हमने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास ए। तो उस टाइम पे जब रिएक्शन शुरू हुई नहीं है तो उस टाइम पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो अमाउंट में। अब हमने मान लिया एक कोई टाइम टी मान लिया। एक टाइम टी पे हमने माना कि हमारे पास एक्स में एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट बन गया है। तो ए कितना रह गया हमारे पास? ए उतना रहेगा ना कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी उसमें से जितना अब ये बन गया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास किसका हो गया? जब ये कंसंट्रेशन कब होगी? जब हमारे पास कोई टाइम टी है, उस टाइम पे हमारे पास एक्स अमाउंट में प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस रिएक्शंस का रेट लिखो आप, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास कि उस टाइम पे हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या था? इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल आता है। वो वेरिएबल क्या है हमारे पास? हमने मान लिया वो कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो ये के हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या फिर इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट आएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास इस साइड आता है रेट क्या होता है हमारे पास कि कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं हम, ये हमारी होती है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको मैं रफ कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे? जो एक्स वाली टर्म है उनको एक साइड ले आए और जो और वेरिएबल्स है उनको एक साइड ले जाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? जो ये a माइनस एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू में ये dt इधर डिवाइड में, तो इस साइड के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन के लिए भाई कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन dx a माइनस में x और इधर इंटीग्रेशन k dt। अब k क्या हमारे पास? रेट कांस्टेंट है, क्या होती है? एक कांस्टेंट वैल्यू, तो k क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और फिर इंटीग्रेशन किसका? dt का। अब इस साइड वाला तो सोल्व करना आसान है। क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कट जाता है तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ k t। ठीक है, ये तो इससे कट जाएगा और फिर सिर्फ टाइम रह जाएगा हमारे पास। अब ये आता है हमारे पास इस साइड। अब एक चीज देखो,
अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन होता है ln x एंड डेरिवेटिव ऑफ जो ये नीचे है इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा हमारे पास, तो ये क्या रहेगा सिर्फ ln x। अब इसी में अब जैसे यहाँ पे तो x था, इधर क्या हमारे पास a माइनस एक्स है, तो उसी की तरह उसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास ln a माइनस में x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका a माइनस एक्स का, और राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास kt था। अब जब a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप, इसको अंदर लेके जाओगे, ये क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और जब माइनस एक्स का करोगे तो इसका क्या बन जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास। और जब ये इंटीग्रेशन खोलते हैं तो हमारे पास साथ में यहाँ पे क्या आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। अब ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, जो ये आई है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, जो टाइम 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास ए। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे a। ठीक है, माइनस में ln a इज इक्वल टू में k इंटू 0 प्लस आई, ये किसका इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या होगी हमारे ln a, साथ में माइनस का साइंस। ये a आया समझ कहाँ पे आया, जब हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल कंसेंट्रेशन टाइम 0 पे की थी, क्या थी, मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी वही सेम अमाउंट रहेगी, तो हमने क्या माना था a माना था, तो इस तरीके से यहाँ पे ये a आई है a माइनस एक्स की जगह। ठीक है, तो इधर i की वैल्यू आ गई, इस i की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। माइनस ln a इज इक्वल, इसके अंदर पुट करना है, तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू में के टी, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ ln a। अब क्या करेंगे, इस साइड भी a है इस साइड भी a, इस a को एक साइड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इस साइड ये माइनस है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ln a बाई बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ln a माइनस ln ऑफ b, या फिर लॉगरिथम के फॉर्म में देखा होगा, लॉगरिथम a बाई में b इज इक्वल टू होता है हमारे पास log ऑफ a माइनस में log ऑफ b। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको, ये हमारे पास किस फॉर्म में है ln a माइनस ln b, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम है ये टी, के क्या हमारे पास रेट कांस्टेंट, ए क्या हमारे पास इनिशियल कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर ये तो हमने निकाली इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं, अगर मैं मान लू कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको तो हमने ए नोट लिख दिया, और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है माइनस एक्स उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एट टाइम टी पे हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ln a नोट, ए की जगह क्या आएगा हमारे पास a नोट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए मान लिया हमने a नोट, a माइनस एक्स क्या था हमारे पास टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन है वो, तो ये आ गया हमारे पास a टी इज इक्वल टू में के टी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए नोट क्या हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी क्या होता है हमारे पास
जब टाइम टी पे हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है वो। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब एक चीज और देखो, जो हमारा ln है वो होता है 2.303 ऑफ लोगरिथम के इक्वल। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log a नोट बाय में at इज इक्वल टू kt। ये हमारी दूसरी इसकी फॉर्म होगी। ठीक है, सिर्फ क्या किया हमने, जो ln है उसको लोगरिथम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। एक काम करो, ये हमारे पास क्या है, इसको रिवर्स कर दो, 8t बाय में a नोट। तो इस साइड क्या जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो आगे माइनस का साइन आ जाता है, तो kt। जब ये लोगरिथम को हमें हटाना हो तो इस साइड क्या जाएगा, पहले ये करते हैं, इस माइनस साइन को इस साइड ले जाते हैं, ln ऑफ at बाय में a नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt। अब इस लोगरिथम को खत्म करना है तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये रिमेनिंग टर्म है वो एक्सपोनेंशियल में चली जाती है, एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाती है। तो किस तरीके से सोल्व होगा ये, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ kt। अब जरा इसको फिर से सोल्व कर दो। इसके सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसको a नोट को सिंपल इधर लेके जाओ तो 80 हमारे पास आ जाएगा a नोट e माइनस में की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एक तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दें और पूछे किसी भी टाइम पे पूछ ले कि आपको इस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन बतानी है कितनी होगी, तो यहाँ पे टाइम पुट कर दोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, 80 आपको निकालना ही है, ए नोट दिया मिलेगा, तो बस आसानी से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, इन फॉर्मूलेस को एक बार इस साइड लिख लेते हैं सबको। सबसे फर्स्ट कौन सा आया था हमारे पास, ln ऑफ a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू में kt। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने इसको किस में किया, लोगरिथम के अंदर कन्वर्ट, 303 a नोट बाय में a t इज इक्वल टू में kt। एक ये इक्वेशन आई हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आई, a t इज इक्वल टू में a नोट a माइनस में k t। ठीक है, ये टाइम t है, ये आ गया अब हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना हो तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर बताया था मैंने कि जहां पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हाफ रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम को बोलेंगे हम हाफ लाइफ टाइम उस रिएक्शन का। ठीक है, सो इस टाइम पे क्या होगा हमारे पास कि जो कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन उसका हाफ रह जाए। ठीक है, और टाइम को रिप्लेस कर देंगे हम टी हाफ से, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, 2.303 log ऑफ ए नोट एज इट इज, ए टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए नोट बाय में टी, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो हाफ अमाउंट के अंदर रिड्यूस हो चुकी है। टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ, क्योंकि हम टी हाफ पे निकाल रहे हैं ना इसलिए। अब ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और इस ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट। सो इसका हमारे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यूज आएगी हमारे पास 0.693 kT। तो इसको सिर्फ हमें टी हाफ की वैल्यू चाहिए, तो टी हाफ की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाई में के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड की। ठीक है, और रेट हमारे पास क्या था,
जो सिर्फ एक कंसंट्रेशन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे पास फॉर्मूले किसके, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के। अब अगर कोई आपको बोले ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो ग्राफ आसानी से प्लॉट हो सकते हैं ना। जैसे अगर आपको बोला गया है कि आप ग्राफ प्लॉट करो, आप लॉगरिथम ऑफ AT वर्सेस टाइम के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, हम उठाते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक चीज और क्या बताई थी मैंने कि जो यहाँ पे पहले लिखा होता है वो किसके कोरस्पॉन्ड जाता है, वाई एक्सिस के, और जो वर्सेस के पीछे लिखा होता है वो एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्ड जाता है। ठीक है, अब इसको हम log A बाई बी है, तो हम इसको log ऑफ A नोट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, log AT इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, y इज इक्वल टू में mx प्लस c। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको इस साइड log AT इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो एक AT है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बनी इक्वेशन, 2.303 log ऑफ A नोट माइनस KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ AT। ये 2.33 कहाँ से आया, समझ आया होगा ना। इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा ये, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, सो इधर आगे इसको डिवाइड कर देंगे तो बस वही रह जाएगा, डिवाइड करेंगे तो साइड 2.303, तो इस साइड भी 2.303, तो इसे ये कैंसिल आउट, इधर से हट जाएगा। सो अब देखते हैं हम, और इधर से भी हट जाएगा। सो अब हमें ग्राफ किसके कोरस्पॉन्डिंग प्लॉट करना था, log ऑफ AT वर्सेस T। log ऑफ AT की साइड आएगा y एक्सिस के अलोंग, log ऑफ AT। ठीक है, और x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा हमारे पास, टाइम। अब आप ये देखो, ये y है, ये mx और ये c इंटरसेप्ट दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और जो ये स्लोप है, ये क्या हमारे पास स्लोप है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। याद रखना हमेशा, अगर इस तरीके से एरो जाती है तो मीन्स नेगेटिव, अगर इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा ग्राफ किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। और ठीक है, इंटरसेप्ट क्या दे रखा है हमारे पास, log ऑफ A नोट, और स्लोप क्या है इसका, माइनस के बाई में 2.303। सॉरी। सो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा भी ग्राफ बोलते हैं आपको, सिर्फ इन इक्वेशन की हेल्प से हम कितने भी इसके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, बस इन इक्वेशंस को याद रखना। अब एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, हमने इसका टी हाफ निकाल लिया कि जब हाफ टाइम पे, टाइम जहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन सिर्फ हाफ अमाउंट में रह जाए। अब इसका हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या लिख रही है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या क्या मतलब है, जहां पे हमारे पास जो जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, उस टाइम को बोलेंगे हम कंप्लीशन टाइम। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो हम कंप्लीशन मान लो हमने यहाँ 800 से शो कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, जो कंसंट्रेशन है जो हम 80 लेते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के अंदर, क्योंकि ये क्या हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रहती थी वही हो जाता था, तो ये क्या हो जाएगा इधर 0, log ऑफ A नोट बाय में 0 इज इक्वल टू में के टाइम ऑफ कंप्लीशन है, कंप्लीशन। ठीक है,
समथिंग बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, समथिंग बाय जीरो क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी हो गया, लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी की हम मल्टीप्लाई किसी से कर भी देते हैं तो भी पूरी टर्म क्या बन जाती है हमारे पास है, इनफाइनाइट। टोटली कॉम्प्लिकेट, कंप्लीशन टाइम निकालना है हमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उनका टाइम ऑफ कॉम्प्लिकेशन कितना होता है, कंप्लीशन कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था हमारा सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। आई होप सारे हो गए होंगे। हाँ, एक और चीज रहती है इसकी, यूनिट। अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की यूनिट। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, और ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन बाय में कंसंट्रेशन, बाय में कंसंट्रेशन इनटू के टाइम, ये तो कांस्टेंट है ही हमारे पास, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, 1 बाय में टी। टाइम की क्या यूनिट होती है, मान ली हमने सेकंड में दे रखी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास है, सेकंड इनवर्स। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है हमारे पास है, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्या है, यहां से देखो जो रेट है वो डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारा कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि ये क्या है 0.693, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और के ये भी क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, और इसका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट, मीन्स की कभी भी कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, जो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। तो जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं उनका इफेक्ट कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, कभी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं ऐसी ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन फिर भी कौन इतने दिन जीता रहा है आजकल, इतने साल। ठीक है, तो ये था हमारा सारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जनरल फॉर्मूले देखेंगे इसके। ठीक है, सो thank you so much guys for watching this video. If you like the video then please share, subscribe and like the video. Thank you.